ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश में नामांकन भरने का दौर जारी। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 10 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान कोरचोली और लेंड्रा के जंगलों में पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए। घटनास्थल की तलाशी के दौरान मौके से एक इंसास, एलएमजी और AK-47 राइफल के अलावा एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामान भी बरामद किया गया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 20 अभ्यर्थियों के 31 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इनमें राजनांदगांव क्षेत्र से 8, महासमुंद से 14 और कांकेर से 9 नामांकन शामिल हैं। इस बीच आज राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा उम्मीदवार के रूप में सांसद संतोष पांडेय ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू ने भी अपनी नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी तरह कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार भोजराज नाग ने नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद थे। दूसरे चरण के तहत नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 8 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, क्लस्टर प्रभारी राजेश कुमार और लोकसभा प्रभारी नारायण चंदेल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज साजा क्षेत्र के परपोड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार विजय बघेल के पक्ष में आम सभाओं को संबोधित किया। 4 अप्रैल को राजनांदगांव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा कल जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीर, जांजगीर लोकसभा वार रूम प्रभारी अर्जुन तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राजनांदगांव सीट से देवलाल सोनवंशी, महासमुंद से बसंत सिन्हा और कांकेर निर्वाचन क्षेत्र से तिलकराम मरकाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी आप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने आज कांकेर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। गौरतलब है कि कोमल हुपेंडी ने पिछले विधानसभा चुनाव में आप उम्मीदवार के रूप में भानु प्रतापपुर से चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त जस्टिस टीपी शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। वहीं मुंगेली जिले के खेड़ा, चिरौटी, बोधापारा, झाफर सहित विभिन्न गांवों में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इसी जिले के दुल्लापुर, सोनपुरी और भीमपुरी गांव में मनरेगा कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिकों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई।
स्वीप कार्यक्रम के तहत दुर्ग भिलाई में भिलाई रन्स फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया। यह दौड़ सेक्टर 9 चौक से शुरू होकर ग्लोब चौक में संपन्न हुई। राजनांदगांव जिले के ग्राम सुरगी में कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा स्वीप संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। वहीं बिलासपुर जिले में लाखासार, कोटा, जांजगीर, लोखंडी, बहतराई और जूनापारा हायर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। उधर कोंडागांव जिले की सभी जनपद पंचायतों में मतदाता जागरूकता पर केंद्रित मेहंदी, चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसी जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भी रैली निकालकर और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलईडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। न्यायालय ने डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में तेज गर्मी और तापमान में बढ़ोतरी को देखते हुए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। 8 अप्रैल से 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। 16 जून से पुनः आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक किया जाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 30 अप्रैल तक स्कूलों के संचालन के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि एक पाली में संचालित स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक लगेंगे। वहीं 2 पालियों में संचालित प्राइमरी और मिडिल स्कूल की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक और हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षाएं 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक लगेंगी। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया से ईओडब्ल्यू की टीम को जेल में पूछताछ करने की अनुमति रायपुर कोर्ट ने दे दी है। ईओडब्ल्यू की टीम 4, 5 और 7 अप्रैल को दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में हवा की दिशा बदलने के कारण आगामी 6 अप्रैल से वर्षा की गतिविधियां फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम हवा का प्रभाव बढ़ने की वजह से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कल रायपुर के प्रोफेसर जेएन पांडे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित उत्कल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप सिंह होरा का आज निधन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सी विजिल ऐप के माध्यम से अब तक 217 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 149 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से अब तक 30 करोड़ 47 लाख रुपए की अवैध धनराशि और अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें 9 करोड़ 11 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल है। मोहला मानपुर जिला पुलिस ने सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरजू टेकाम को बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने छापे में उनके घर से बारूद, डेटोनेटर, बैटरी, वायर, माओवादी साहित्य और अन्य सामान बरामद किए हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में रायपुर जेल में बंद आरोपी नीतीश दीवान को प्रोटेक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने विशेष न्यायालय रायपुर में आवेदन लगाया है। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड के अंतर्गत बगीचापारा प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक को परीक्षा कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। सक्ती जिले के हरदी गांव की एक महिला का बैंक खाता खोलकर करीब 2.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में बढ़ई टोला के पास मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 छात्राओं की मौत हो गई। सक्ती जिले के सकरेली रेलवे संपार फाटक बंद करने के निर्णय को रेलवे प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग पर स्थगित कर दिया है। फिलहाल इस फाटक से आवागमन जारी रहेगा। रायगढ़ जिले के लामी दरहा गांव के जंगल में वन्य प्राणियों का शिकार करने के लिए बिछाए गए करंट प्रवाहित बिजली तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा थाना क्षेत्र के अमरताल गांव में आकाश झूला से गिरकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
और भिलाई स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में कल आग लग गई। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। हालांकि आग से करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश में नामांकन भरने का दौर जारी। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।